अब एक बड़ा अच्छा वीडियो देख रहा था, सैयद मुजम्मिल ऑफिशियल ब्रेन ड्रेन के बारे में। वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के बंदे हैं सारे ब्रेन ड्रेन के कारण, मतलब ब्रेन ड्रेन को एक्सप्लेन किया अच्छे तरीके से। अब वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि वो पता चले मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। ब्रेन ड्रेन का मीनिंग भी एक्सप्लेन करते हैं बड़े बड़े तौर पे। जो यहाँ के लोग हैं जो पढ़े लिखे गए हैं, पाकिस्तान के कह लो, इंडिया के कह लो, वो लोग यहाँ से माइग्रेट करके दूसरे फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में जाना चाहते हैं। तो उसके ये तो इन्होंने ब्रेन ड्रेन की डेफिनेशन बताई, फिर उसके बाद इन्होंने काफ़ी कुछ बताया कि ही बिलीव्स की दिस शोज कि मतलब कि सिचुएशन बड़ी ख़राब है पाकिस्तान में। दिस आल्सो एडमॉनिशेस द पॉलिटिशियंस। देखिए, मैं जनरली ये बिलीव करता हूँ कि इन जो बंदे जा रहे हैं ब्रेन ड्रेन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो यहाँ से जा रहे हैं ना, वो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बोला कि पढ़े लिखे लोग भी जा रहे हैं। देखिए, इलेक्ट्रिशियन का इंडिया में कुछ नहीं है। दे डोंट मेक एनी मनी, दे आर क्लास 3 और क्लास 4। ठीक है ना, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट। मेरे वीडियोस को देखिए, मैं कुछ समझ में आ जाएगा। वहां पे जाते सारे इलेक्ट्रिशियन तो किस में चेंज हो गए, स्किल्ड लेबर में आता है। $250 घंटे का कमाते हैं। एक एक महीने में 6-6, 7-7, 8 हजार खींचना कुछ भी नहीं है उनके लिए। काम नहीं करते, बोले काम करे तो 10-10, 12-12 हजार खींचते, जो मेरे CSF के प्रिंसिपल के हिसाब से बड़े आराम से कोई भी कमा सकता है। हस्बैंड वाइफ दोनों मिला के तो 25,000 कमा सकते हैं। कुछ छोटा मोटा बिजनेस डाला जा सकता है इलेक्ट्रिशियन बेस्ड, एंड इट कैन बी रियली लुक्रेटिव। मैं उनके लिए भी ज्यादा वरीड हूँ, वो ठीक है। लेकिन जो बंदे पढ़ लिख रहे हैं, MBA की है, जिनके अंदर एक कैलिबर है, इंग्लिश अच्छी बोलते हैं, मतलब एलीट है, टेक्निकल स्किल्स हैं इनके हाथ में, उन्हें मालूम ही नहीं है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी चल रही है कि अगर वो उसको कैश इन कर लें तो वो कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। अगली 7 पुश्तों को खिलाने का हिसाब तब बन जाएगा उनका। लेकिन इन चीजों की अवेयरनेस नहीं उनको कि कैसे करना है। तो मेरा जो CSF है उसका मेन फंडा क्या है कि आप अक्सर क्या प्रॉब्लम देखिए, मैंने जो मेरे व्यूअर्स को मैं क्या चाहता हूँ, कहाँ कहाँ मतलब सोचें, जो मेरे स्टूडेंट्स को क्या सोचें। आप 10 बिलियन वाले को टारगेट मत कीजिए, 1 बिलियन को मत टारगेट कीजिए। आप टारगेट कीजिए पाकिस्तान में बैठे हैं तो 25,000 करोड़ को मत कीजिए, 2500 को मत कीजिए, 250 को मत कीजिए, सिर्फ 25 करोड़ को टारगेट कीजिए। 25 करोड़ आपका टारगेट रखना है। 5 करोड़ से स्टार्ट होती है, 1 करोड़ से स्टार्ट होती है। मैं कहता हूँ 20-25 लाख से स्टार्ट होती है। आप जो आपकी नेटवर्थ है, आप 1 करोड़ तक लेके जाएं, फिर धीरे धीरे 5, फिर 10, फिर 25 में जो आपको इज्जत मिलेगी उसका आपको अंदाजा ही नहीं है, वो बिलियंस के बराबर है। आपको उसका अंदाजा नहीं है। आप जिनको देख रहे हो ना बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, आपके लोकल शहरी, वो 25 करोड़ की नेटवर्थ वाले हैं। ठीक है, तो उनको अंदाजा नहीं कि कैसे उस लाइफ को क्रिएट करना है। वो एक सिंपल सी लाइफ चाहते हैं कि सवेरे जाएं ऑफिस, शाम को आए ऑफिस। सैयद साहब ने बोला भी हुआ कि जॉब्स नहीं है। अरे जॉब्स चाहिए नहीं, छोटा सा बिजनेस करो, फ्रीलांसिंग करो, अमेरिकन कस्टमर को आप यहीं से करो। कैसे अपॉर्चुनिटी है, मैं इसके बारे में बताता हूँ कैसे अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त पाकिस्तान में। सबसे पहले इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब करेंसी की वैल्यू गिरती है ना, तो जो एक्सपोर्टर्स होते हैं ना, उनको रिकॉर्ड बेनिफिट प्रॉफिट्स होते हैं। इसको समझिए इस बात को। सिंपल सी चीज, उन्होंने तो बेचना उसी प्राइस पे, $5, $10 की चीज बेचनी, जो भी बेच रहे हैं $10 की बेचते रहेंगे। अब वो $10 की यहाँ पे आके 3 ज्यादा पैसे बन गए, 3,000 रुपए बन गए। पहले कितने बंदे थे? 800 रुपए बंदे थे। अच्छा, आप कहेंगे यहाँ पे खर्चे जो एकदम से ऐसे नहीं बढ़ते, 3-4 साल लग जाते खर्चों को कैचअप करने में। 1-2 चीजें जैसे कि ये अपना क्रूड ऑयल का प्राइस, ये सब चीजें आपको इमीडिएटली हिट करती है, लेकिन धीरे धीरे इकोनॉमी के बाकी चीजों में जाती है। 3-4-5-6 साल लग जाते हैं उसको इफेक्ट को आने में। पूरा 5 साल तक, मेरे को किसी बंदे ने एक बात बताई थी, 5 साल तक जरूरी नहीं आपके प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़े। और ये बात एक फैक्ट है, मुझे किसी बंदे ने बात बताई है पाकिस्तान के मेरे किसी व्यूअर ने, कि प्रॉपर्टीज के प्राइसेस उतने ही हैं जितने आज से 3 साल पहले थे, जब पाकिस्तानी रुपये का रेट 80 था। डॉलर का रेट पाकिस्तानी रुपीस की फॉर्म में $80 रुपीस के बराबर था। यस, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप चाहे तो राजे बन सकते हैं, मेहनत करें, अर्न करें, $1,000 भी सीधा 3 लाख रुपए बन जाएंगे, क्योंकि आपको एक्सपोर्ट फैक्टर मिल रहा है, आपको करेंसी एक्सचेंज मिल रही है। 3 लाख रुपए में आपको अगर गारंटी के भी इतने आ रहे हैं। देखिए, इसको समझिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आप उसको अपने अंदर वो स्किल्स पैदा कर रही है कि आपको ये $1,000, $2,000 आते रहे। ये बड़े सिंपल स्किल्स हैं, कोई भी गार्नर कर सकता है। अगर आप ब्रेन ड्रेन के थ्रू अमेरिका जाएंगे, इंडिया, पाकिस्तान, सॉरी UK जाएंगे, कनाडा जाएंगे, तो ये आपको अक्वायर करने पड़ेंगे, तब वो कंट्री आपको पैसे देगा। दैट्स अनदर स्टोरी कि वहाँ का एनवायरमेंट आपको बड़ी जल्दी सीख जाते हो, खुद ही सीख जाते हो। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में रह के थोड़े से स्किल्स एक्वायर कर लेना,
तो 1,500-2,000 यूके में इंशाल्लाह आप 10,000 कमाएंगे, लेकिन उसकी वैल्यू कुछ नहीं है वहां पे। $2,000 विल गो अ लॉन्ग वे। यू कैन स्टार्ट बाइंग प्रॉपर्टीज, रॉ लैंड्स, एंड बाय 2-3 years उन प्रॉपर्टीज। जैसे ही पाकिस्तान की, देखिए हर इकॉनमी ऊपर नीचे जाती है, ऑलवेज रिमेंबर दैट, याद रखिएगा हमेशा। जो ऊपर गया है वो नीचे आएगा, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा। ये याद रखिएगा इस बात को, ये अपने दिल से निकाल दीजिए कि नीचे है तो नीचे ही रहेगा। जितने मर्जी रीजन हैं, वो फैक्टर है, चाइना ने लोन, ये वो डेट, ये वो उल्टे सीधी जो मर्जी चीजें बोल दें, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज नीचे है उसने ऊपर आना ही आना है एक दिन, याद रखिए, ऊपर आना ही आना है एक दिन। जैसे ही ऊपर आएगा, जैसे ही आप सीधा अरबों करोड़ों में खेल रहे होंगे। अरबों की बात ही नहीं करते, ना मैं अरबों का बंदा हूं, ना मैं चाहता हूं आप अरबों की तरफ टारगेट करें। आप करोड़ों को टारगेट करो, 10 करोड़ को टारगेट करो, इजीली आप 10 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। रॉ लैंड खरीदनी है आपने, जमीन, कोई कंस्ट्रक्शन चीज नहीं खरीदनी। तो मैं ब्रेन ड्रेन, जो एक्चुअल ब्रेन्स हैं उनके जाने के शुरू से ही हक में नहीं हूं। मैं वही बता रहा हूं, यहाँ पे वो बड़ी गलती कर रहे हैं। दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। मैं कई बार सोचता, मैं इंडियन हूं, अगर मैं इंडियन ना होता, पाकिस्तान से होता, तो मैं 100% इन्वेस्ट करता इस वक्त। हालांकि मैं इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट हूं इंडिया के अंदर, लेकिन क्योंकि शर्तिया रिटर्न है इस वक्त। आपको लग रहा है आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी है, 10 लाख 20 लाख है, नहीं, वो 3-4 गुना कम में मिल रही है आपको, वो 4 गुना कम में मिल रही है आपको, 4.5 गुना कम में मिल रही है आपको। अगर आप उसको आज ले लेते हो, जैसी उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ठीक होगी, आप कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। ये 20 लाख की प्रॉपर्टी आप खरीदोगे ना, सीधा 1 करोड़ की जाएगी। जैसे 5 साल दो इसको, 10 साल दो, 10 साल बाद जो कमा रहे हो उसमें डालते रहो। 10 साल बाद देखना जो जो आपने कमाया होगा 10 गुना हो जाएगा। जिसको इस बात की समझ है, वो बंदा जरूर इस चीज को कैपिटलाइज करने के हिसाब से सारी स्ट्रेटेजी बना के बैठ जाएगा। जो मैं कहता हूं, जो बंदा 18 साल का है, 22 का भी 18 का है, वो बहुत अच्छा कर सकता है। ही कैन डू रियली वेल बाय द एज ऑफ 35। मेरे सीएसएफ के बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करें, कमाते रहो, क्लाइंट हैंडलिंग स्किल्स डेवलप करो, एंड टू एंड प्रोसेस मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप करो, एंड टू एंड प्रोसेस मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप करो। ये दोनों चीजें करो, आपको जरूरत ही नहीं गवर्नमेंट की। आप फ्रीलांस इंडस्ट्री के थ्रू वहां से कॉन्ट्रैक्ट लो, अमेरिका से सीधा बैठे लोग बैठे जो आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे, उनसे लो, $1,000-1,500 लो पर मंथ। उसको इन्वेस्ट करते रहो, रहने खाने पीने में खर्चा रखो लिमिटेड, और खर्च उसको इन्वेस्ट करते रहो। उसको 18 साल के अभी आप, ठीक है, आप 30 साल के नहीं हुए कि आपकी बच्चे हो गए, शादियां हो गई, सब कुछ हो गया, आप 18 साल के हो। लिमिटेड रखो अपना एक्सपेंस, एंड एंड अच्छे से अच्छा भी करोगे तो ज्यादा नहीं खर्च सकते यार, अनलेस यू टोटली मतलब कोई मतलब बेवकूफी उतर आओ तो उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो उसके बाद जो सारा पैसा है उसको इन्वेस्ट करो। रियल एस्टेट के अंदर प्लॉट्स लेने हैं, लेते रहो लेते रहो लेते रहो। 30 साल के होंगे, अचानक हो गया यार गौरव भाई ने क्या मजा करा दिया मेरा, अरबों में खेल रहे होंगे, अरबों छोड़ दो, फिर से टेंस ऑफ करोड़ में खेल रहे होंगे, टेंस ऑफ करोड़ में। ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर एनी